अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम कमाल है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन एडवाइज़र। दोस्तों आज मैं आपको टिपिकल फ्लैट लॉक के बारे में बताऊंगा कि टिपिकल फ्लैट लॉक की मशीन में निडल का और लूपर का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। बिल फर्ज ऐसा मान के चलते हैं कि आप किसी जगह पे जॉब करने के लिए जाते हैं या जॉब में ट्राई देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का जो इंचार्ज है वो आपकी ट्राई लेने के लिए आपके हाथ में लूपर और निडल क्लेम दे देता है और बोलता है ये फ्लैट लॉक आपने रेडी करके देना। तो मैं आज आपको इसी तरीके से वीडियो बना के और सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये लूपर होल्डर और ये निडल क्लेम है। तो दोस्तों ये हमारे हाथ में आ गया है और अब हम ट्राई पे जा रहे हैं कि हमने ट्राई देना है कि इसको लगा के सिलाई निकालना है। तो अब हम इस मशीन पे पहुंचते हैं और इस मशीन पे पहुंचने के बाद ये मशीन है हमारी टिपिकल की मशीन है और इसका मॉडल नंबर है GK 32,700-1356। दोस्तों ये इसका बोर्ड स्क्रू खोल लेंगे। खोलने के बाद पीछे लीवर लगा हुआ है, लीवर को हम दबाएंगे हाथ से तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमने इसका ये बेस प्लेट पूरा निकाल लेना बाहर। ये दो स्क्रू में रुका हुआ होता है। खाली निडल प्लेट निकालूंगा तो नज़र नहीं आएगा सही और समझ में भी नहीं आएगा। तो ये बेस प्लेट पूरा निकाल लेता हूँ। ये निकाल के फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हमने करना क्या है। इसके अंदर आपने समझना है, छोटी छोटी बात को समझना है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया है। इसका फिडोक भी बाहर निकाल लेते हैं ताकि नज़र सही आए। सिंपल इसका ये दो स्क्रू में रुका हुआ होता है फिडोक। एक स्क्रू में एक फिडोक रुका हुआ होता है और दूसरे स्क्रू में दूसरा फिडोक रुका हुआ होता है। तो इसको भी निकाल लेते हैं, साइड में रखते हैं। दोस्तों ये फिडोक निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेते हैं। दोस्तों ये मैंने साफ़ सुथरा भी कर लिया है। सबसे पहले हम इसका निडल क्लेम लगा लेते हैं। निडल क्लेम सिंपल ऐसे हमने चढ़ा के इसको ऐसे घुमाते जाना है, ये चढ़ जाएगा ऊपर तक और फिर इसको प्लास की मदद से या पानी की मदद से आपने टाइट कर लेना है। दोस्तों ऐसे हमने इस पाने से ये 10-11 नंबर का पाना है, यहाँ पे ऐसे लगा के हमने इसको टाइट कर लेना, अच्छी तरीके से लेना है। ये मत्था कवर भी कहलाता है। ये मत्था कवर हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ होगा जो निडल बार गस को क्लिप करके रखता है। तो उसको हम लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद इसकी टाइमिंग बांधेंगे गस की। दोस्तों इसको हमने ऐसे सीधा कर लेना बिल्कुल क्लेम को सीधा करने के बाद हमने स्क्रू को इतना टाइट कर लेना कि हम हाथ से घुमा सकें और ऊपर नीचे कर सकें। इसके बाद हमने इसके अंदर निडल लगा लेना। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें निडल कौन से नंबर का लगता है इस मशीन के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर हम DV 43 के निडल लगाते हैं। DV 43 में आप कोई सी भी नंबर की लगा सकते हैं। 7 नंबर से 25 नंबर तक है इसके अंदर, इसके मोटाई के साइज़ का निडल आता है। तो सिंपल इसको हम लगाते हैं निडल को। इसका व्हील घुमा के हमने गस को ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर निडल को सिंपल इधर फंसा लेना है। फंसाने के बाद निडल हल्की से हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों इसका निडल का जो रुख होगा, ये धागा इधर से ऐसे सीधा डालना होगा हमें। पीछे से धागा नहीं डलेगा, ना ही ऐसे डलेगा धागा हमारा, इधर से ऐसे डलेगा। तो हम इसका दोनों स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। निडल लगा लिया है मैंने। तो हमारा ये क्लेम का काम तो पूरा हो गया। अब इसकी सिर्फ टाइमिंग बांधनी है लूपर के साथ। दोस्तों ये इसका निडल और इसके दो चूड़ी को चढ़ा लेंगे और चढ़ाने के बाद हम सबसे पहले इसका हाइट देखेंगे। बुक के हिसाब से 9 mm ऐसे आप इंच टेप रखेंगे तो 9 mm ऊंचा होना चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ जब खड़ा हो निडल बार हमारा तो 9 mm के करीब करीब होना चाहिए। अब हमने इसका 9 mm ऐसे रख लेना। रखने के बाद फिर ये हमने सीधा कर लेना। इसका क्लेम है, अगर ये ऐसे ऐसे है या प्लेट में कहीं लग रहा है निडल प्लेट में, तो हमने इसको सीधा कर लेना है। सिंपल इसका क्लेम वाला स्क्रू हम लूज़ करेंगे यहाँ से और इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर हम इसको हटा लेंगे। इसका जो ये बेस प्लेट है इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब हटाने के बाद हमारा निडल का हाइट भी हो गया और क्लेम भी हमारा सीधा हो गया। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हमने जो 9 mm का हाइट रखा है उसी 9 mm पे चलेगा ये, क्योंकि जेनियन लूपर जो होता है वो उसके ऊपर 9 mm का चलता है। और चाइना का अगर लूपर होगा हमारा तो चाइना का लूपर का नोक छोटा बड़ा होता है और वो 9 mm पे नहीं चलता है। तो उसको हम चाइना के हिसाब से टाइमिंग मानते हैं। तो ये हमारा होल्डर है और ये लूपर है। तो दोस्तों इसको हम लगा के 2 नंबर की एलकी से इसको टाइट कर लेना। इसके अंदर एक कट मार्क होता है लूपर के अंदर, तो इसको हमने एलकी के सामने स्क्रू के सामने ऐसे रख के
इसको टाइट कर लेना है और इसको हमने अब इसके होल्डर को शाफ्ट के अंदर चढ़ा लेना है। दोस्तों ऐसी तरतीब से अगर आप इसकी टाइमिंग को रखेंगे, हर टाइमिंग को, तो इंशाल्लाह मशीन आपकी हवाई जहाज़ बनेगी और हर कपड़े पे चलेगी, हर धागे पे चलेगी। आपको ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। तो चाइना तरीका हमारा ये है टाइमिंग बांधने का कि हम इसको ऐसे 2.5 mm का यहाँ से गैप दे देंगे। निडल हमारा, निडल बार बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा और लूपर हमारा बिल्कुल पीछे की तरफ चला जाएगा और यहाँ से 2.5 mm का गैप होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा होल्डर को पीछे कर लेंगे क्योंकि इसमें और गैप आएगा। ऐसे हमने इसको पीछे किया। पीछे करने के बाद फिर एक दफ़ा हम इसका गैप चेक कर लेंगे कि 2.5 mm का गैप हमारा यहाँ पे है या नहीं है। तो हमें 2.5 mm से थोड़ा सा ज़्यादा लगा, तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे कर देना है इधर से। फिर एक दफ़ा देख लेंगे ऐसे ही, तो हमारा थोड़ा सा पीछे जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इसको हमने 2.5 पौने 3 mm पर छोड़ देना है इसको। तो ये अभी हमारा आ जाएगा, ये अभी फिक्स 2.5 mm है। इसको हल्का सा और चोट मारेंगे तो ये जगह पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा अभी 2.5 mm पे। अब हम इसका होल टू होल चेक कर लेंगे। अब हमने इसका निडल का हाइट जो है वो तो 9 mm पे रख दिया था। अब इसका होल टू होल चेक कर लेंगे। अगर हमें लगेगा होल टू होल नहीं आ रहा है, हल्का सा निडल नीचे करना है, तो हमने सीधा निडल के क्लेम को खोलना है और आधा mm या 1 mm ही का फ़र्क आएगा, तो हमने उसको नीचे कर लेना है। या अगर ऊपर करना हो तो हम यहाँ से ऊपर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इसकी टाइमिंग बांधेंगे तो ये लाजमी चलेगा, क्योंकि चाइना के लूपर में हम लोग इसी तरीके से इसका टाइमिंग बांधते हैं। और आगे वाला जो इसका निडल है, ये आगे वाले निडल में बिल्कुल सुराख से थोड़ा सा ऊपर से निडल गुजरेगा और ये होल टू होल भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से जब निडल आगे चला जाएगा और रिवर्स में आएगा तो आगे वाला जो ये वाला निडल है ये होल टू होल नहीं आएगा और इस वाले को होल टू होल हमने देखना है। अगर ये वाला होल टू होल नहीं आ रहा है तो यकीनन जिस बंदे ने आपका ट्राई लेना है वो ये भी चेक कर रहा है कि इसको बेल्ट टाइमिंग वगैरह का मालूम है या नहीं है। तो आपने सिंपल बेल्ट टाइमिंग देखना है। बेल्ट टाइमिंग देख के इसके दोनों तरफ से होल टू होल ले आना है। दोस्तों इसका बेल्ट टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ ये लूपर, निडल और गाइडों की सेटिंग बताऊंगा और यहाँ जो हमारा लूपर थ्रेड कैम है इसकी सेटिंग बताऊंगा कि ये किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों ये लूपर का हमारा टाइमिंग इस तरीके से बिल्कुल अभी सही नज़र आ रहा है। अब हम इसका गैप वगैरह चेक कर लेंगे, इसके अंदर गैप तो नहीं है इसके निडल में। और इसका गाइड भी चेक कर लेंगे। इधर से आपको गाइड भी दिख रहा होगा कि गाइड हमारा ये, इसमें बहुत ज़्यादा गैप है गाइड में। तो दोस्तों ये लूपर और निडल का गैप चेक कर लेंगे। गैप इस तरीके से हम देखेंगे तो इस वाले निडल में गैप आ रहा है और पीछे वाली निडल में अगर देखेंगे तो उसमें गैप नहीं है। तो हमारा ये क्लेम ऐसे घुमाने से भी ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्लेम इसका घुमाते हैं तो हमारा जो निडल प्लेट का होल है उसके ऊपर निडल टकरने लगेगा। तो हमने जो भी करना है इसी के अंदर करना है। क्लेम को हम नहीं घुमा सकते हैं, क्लेम अपने जगह पर खड़ा रहेगा। दोस्तों इसका गाइड भी अगर आप देखेंगे तो ये गाइड भी हमारा सेट नहीं है। तो हमने सिंपल इसके गाइड को सबसे पहले सेट कर लेना है। इस गाइड को हल्का सा इधर ऐसे हाथ रख के हम इसको टाइट कर लेंगे। फिर व्हील घुमा के देखेंगे, इधर से उसको दबा के देखेंगे, अभी भी गैप है। तो हम यहाँ से इसको खोल के, दोस्तों हमने इस स्क्रू को लूज़ कर लेना है यहाँ से, इस जगह से। और लूज़ करने के बाद हमने गाइड को थोड़ा इधर मिला लेना है। दोस्तों इस स्क्रू को हमने लूज़ करके इतना हल्का सा टाइट कर लेना है कि हाथ से मूव हो सके। और फिर हमने इसको गाइड को सेट करना है। अभी हमारा ये वाला निडल में कोई गैप नहीं है और इसमें हल्का सा गैप है और हमारे इस निडल में भी गैप है। तो हमने सिंपल इस वाले जो निडल को ये गाइड से थोड़ा सा टक्कर देके इसको पीछे करना है और ताकि हमारा इधर भी गैप आ जाए एक जैसा। तो हमने इस स्क्रू को लूज़ करके ऐसे टाइट करना है और अभी इसमें भी गैप आ गया है। सिंपल इसके लूपर को थोड़ा सा इधर कर लेना और इधर करने के बाद फिर हम इसको ऐसे घुमा के देखेंगे तो अब आगे वाली निडल का गैप कम हो गया और इस वाले में हल्का सा टक्कर मार के निडल जा रहा है। तो हमने सिंपल इसको हल्का सा गाइड को इधर आगे मिलाना है और फिर दोबारा चेक करना है। अभी हमारा बिल्कुल टाइमिंग सही हो गया है। अब हमने इसके सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। ये हमारा हो गया एक गाइड का टाइमिंग। और अब हम आपको स्क्रू टाइट करके फिर दूसरे गाइड का टाइमिंग बताते हैं। दोस्तों ये इसका दूसरे साइड का गाइड है जो सुराख में लगा हुआ होता है।
तो ये भी निडल को सपोर्ट करता है। तो आपने ये भी चेक कर लेना दोनों गाइडों का कि यहाँ पे कोई बाबरी वगैरह तो नहीं है। अगर बाबरी वगैरह होगा तो मशीन आपका धागा तोड़ेगा। तो इसको हमने रेगमाल कर लेना। रेगमाल करने के बाद पॉलिश वगैरह कर लेना। आपने दोनों गाइड को चेक कर लेना। ये दोस्तों इसके दूसरे गाइड को भी हम सिंपल जगह पे लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कॉलर केम लगा हुआ है। ये कॉलर केम इसके अंदर 2 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। तो एक इसका कट मार्क पे टाइट होता है, यहाँ पे मार्क का दिया हुआ है। तो इसका जो एक स्क्रू है वो शाफ्ट के आगे की तरफ होगा और दूसरा ये दूसरे पे टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमने टाइट करना है और इसको हमने स्क्रू कैसे सेंटर में कर लेना है। तो ऑटोमेटिक इसका ये वाले गाइड का सेटिंग हो जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा करीब से गुजर रहा गाइड, अगर हमने इसको दूर करना हो तो यहाँ से हम लूज़ करेंगे। इस जगह से लूज़ करके ये पूरे पीस को हम पीछे की तरफ कर लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेते हैं। इस जगह से इसको लूज़ करेंगे। दोस्तों इसको लूज़ करके हमने ऐसे हल्का सा पीछे की तरफ करके इसको टाइट कर देना है, क्योंकि इसको थोड़ा दूरी रखना पड़ता है निडल से, ज़्यादा करीब नहीं करना है निडल के, क्योंकि जब निडल चल रहा होता है मोटे पतले पे ये लपक के इसके ऊपर भी गिर जाता है तो ये गाइड को तोड़ देता है और निडल भी टूट जाता है। तो इस तरीके से इसका ये गाइड वाला सेटिंग हमने करना है। अब इसके बाद आ जाता है इसका केम का सेटिंग। ये केम, तो इसके केम का सेटिंग ऐसे है कि निडल को हमने टॉप पे रखना है और केम को बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं रखना, हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ रखना है और इसके सेंटर में रखना है। और फिर हमने मशीन को चला के इस तरफ से नीचे से झांक के देखना है कि लूपर का धागा जब लूपर रिटर्न आ रहा है तो ये लूज़ तो नहीं हो रहा है। अगर लूज़ हो रहा है तो 19-20 हम यहीं से उसको सेटिंग करेंगे केम को, तो ये लूज़ होना बंद हो जाएगा। अगर ये लूज़ होगा तो स्कीप मारेगा और स्कीप बंद भी नहीं होगा, भले यहाँ से आप जितना भी टाइमिंग मान लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये टाइमिंग के हवाले से जो मैंने वीडियो बताया आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर लें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।